हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम फॉर स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उनकी स्थापना स्थान और मुख्यालय के बारे में, उनकी कब स्थापना हुई, उनका स्थान कहाँ है और मुख्यालय कहाँ है उनका, उनमें कितने देशों के सदस्य हैं, इसी सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और विश्व के जितने भी संगठन हैं उस सारी संगठन के बारे में इसी वीडियो में आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऐसे ही आज हम लोग सारे संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो स्टार्ट आपके पहले प्रश्न से। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, पहले में है जेनेवा में स्थित मुख्यालय, यानी जिस जिस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहल का है WHO, यानी WHO शॉर्ट फॉर्म है। WHO को फुल फॉर्म में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है और इसमें 194 देश भाग लिए थे। यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई और इसमें 194 देश भाग लिए थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को। दूसरा में है WTO, यानी WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है और इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ है और इसमें 164 सदस्य यानी 164 देश इसमें शामिल है। आपको देखिए 2 नंबर में। 3 नंबर में है ILO, यानी ILO को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसमें 187 सदस्य देश हैं, यानी 187 देश इसमें सदस्य हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISO के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसकी स्थापना 1947 में हुई और इसमें 155 सदस्य देश हैं, यानी इसमें 155 देश शामिल है। देखिए 5 नंबर अनकेटेड, UNCTAD इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी इसका हिंदी है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना हुई 1964 में, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें 195 देश यानी 195 देश शामिल है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर में है ICRC, यानी इसे आप लोग ICRC के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से सुनते होंगे। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, यानी रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति। इसकी स्थापना हुई 1863 में। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है और इसका नोबेल है शांति का नोबेल, जो 1917, 1944, 1963 यानी 3 बार हुआ। इसका संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट। इसको हेनरी ड्यूनेंट ने मतलब इसको संस्थापित किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है गाट, यानी GATT के नाम से आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुनते होंगे। इसका फुल फॉर्म है जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, यानी ट्रैफिक एवं व्यापार सामान्य समझौता। इसका स्थापना हुआ 1947 में, जिस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसके संस्थापक देश हैं 23, यानी 23 देश मिलकर इसको संस्थापक किए। और गाट के बाद बना WTO, जो कि 1995 में बना। इसे आप लोग याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है विपो,
यानी विप्रो के आप लोग नाम सुने होंगे, विप्रो के नाम से। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका स्थापना हुआ 1967 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा और इसमें 193 देश शामिल है, यानी 193 सदस्य इसमें शामिल है। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 9 नंबर में है UNHRC। UNHRC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना हुआ 2006 में, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें 47 देश शामिल है, यानी 47 देश मिलकर इसका स्थापना किया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का। 10 में देखते हैं। अब देखिए, अब पढ़ेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी 10 नंबर में है यूनिसेफ, जिसे आप लोग यूनिसेफ के नाम से सुने होंगे ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसका अन्य नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 में, जो UNO को महासभा द्वारा हुआ और इसमें 190 सदस्य शामिल है, यानी 190 देश शामिल है यूनिसेफ में। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है UNO। UNO का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ 1945 में, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसमें भी 193 देश शामिल है, यानी 193 देश मिलकर UNO को यह स्थापना किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है UNDP। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना हुई 1966 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसमें 170 देश शामिल है, यानी 170 देश मिलकर UNDP की स्थापना किए। आपका नेक्स्ट में है 13 नंबर में है UNSC। UNSC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिंदी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसमें सदस्य देश हैं 15, जो कि 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। यानी अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। यानी UNSC का अस्थायी सदस्य है अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 14 नंबर। अब इसमें आ गया वियना में स्थित मुख्यालय, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वियना में स्थित है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी 14 नंबर है ओपेक। OPEC। OPEC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन। पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन का मुख्यालय है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है और इसका स्थापना हुआ 1960 में, जिसके संस्थापक देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला यानी 13 देश कुल शामिल होकर ओपेका का, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का स्थापना किया, जो कि 1960 में हुआ। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 15 नंबर IAEA। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी, यानी इसका हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुआ 1957 में। इसका मुख्यालय है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। इसमें 175 देश शामिल है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए
और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जुड़ जाइए। मैं सारे वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर में कह रहा है CTBTO यानी CTBTO का फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसका स्थापना 1996 में हुआ, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया है। इसमें सदस्य देश हैं 196, हस्ताक्षर करता है 186, यानी इसमें 196 देश शामिल तो हुए हैं, पर 10 देश हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वो केवल नाम के लिए कहे हैं हाँ हम शामिल है, लेकिन 186 देश पूरा हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए हुए हैं। तो यानी पक्का वाला सदस्य हैं 186 और कच्चा वाला सदस्य हैं 196, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17 में कह रहा है यूनिडो UNIDO। यूनिडो का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसका आपका हिंदी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका स्थापना हुआ 1966 में, जिसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया, जिसमें 170 देश सदस्य हैं, यानी 170 देश शामिल कर होके यूनिडो का संस्थापना किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है हाँ, अब नेक्स्ट में वाशिंगटन DC में स्थित मुख्यालय, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय अब वाशिंगटन में स्थित है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आ गया 18 नंबर, यानी IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जिसमें 190 देश शामिल है। इसकी स्थापना हुआ 1945 में, यानी IMF की स्थापना 1945 में हुआ, जिसको 190 देश मिलकर स्थापना किया। आपका नेक्स्ट में है 19 नंबर IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें आपका इसका सही इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसका अन्य नाम है विश्व बैंक। इसका स्थापना हुआ 1944 में, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, और इसमें 189 देश शामिल है, यानी 189 देश इसमें शामिल है। आपका नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 20 में क्या है, 20 में है IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुआ 1960 में, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, और इसमें 174 देश शामिल है, यानी 174 देश मिलकर इसका स्थापना किए हैं IDA का। अब देखिए 21 में है IFC का आप लोग नाम सुने होंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई 1956 में, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। इसमें 186 देश मिलकर इसकी स्थापना की है, यानी इसमें 186 देश शामिल है IFC में। अब देखिए 22 में है रोम में स्थित मुख्यालय, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में स्थित है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें है FAO, यानी 22 में FAO। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका स्थापना हुआ 1945 में, जिसका मुख्यालय है रोम, जो कि इटली में है, और इसमें 195 देश शामिल है, यानी 195 देश मिलकर इसकी स्थापना किए हैं FAO की। 23 में है WFP, यानी WFP का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हिंदी है विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुआ 1961 में, जिसका मुख्यालय है रोम, यानी इटली। अब देखते हैं 24 नंबर में है अब लंदन में स्थित मुख्यालय, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस संगठन का मुख्यालय लंदन में है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 24 नंबर में है IMO
IMO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना हुई 1948 में, जिसका मुख्यालय है लंदन, जो कि इंग्लैंड में है लंदन। इसमें 175 देश शामिल है, जिसमें 3 सहयोगी सदस्य हैं, यानी 3 जो हेल्पफुल देश हैं। एक पूरा 175 देश मिलकर इसकी स्थापना किए हैं IMO की, जो कि लंदन में स्थित है। अब आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 25 में है AI। आप लोग AI के नाम बहुत सुने होंगे, गूगल वाला AI नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वाला AI है। इसका फुल फॉर्म है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हिंदी में भी नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना हुई है 1961 में, जिसका मुख्यालय लंदन यानी इंग्लैंड में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 26 में आपका जकार्ता में स्थित मुख्यालय, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस संगठन का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में यानी 26 में है एशियन। एशियन ASEAN। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी इसका हिंदी है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन। इसकी स्थापना हुआ है 1967 यानी 1967, जिसका मुख्यालय है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। और इसमें सदस्य हैं इसमें सदस्य हैं 10 देश मिलकर एशियन की स्थापना की है, जिसके संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यानी एशियन का स्थापना 5 देश मिलकर किए हैं, जिनमें इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर भी है और थाईलैंड भी है। आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपका देखिए 27 नंबर में है नाम NAM। नाम का फुल फॉर्म है नॉन एलिगेंट मूवमेंट, यानी इसका हिंदी है गट निरपेक्ष आंदोलन। गट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई, जिसका मुख्यालय है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। इसमें 120 देश शामिल है, यानी 120 सदस्य मिलकर नाम ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब इसमें आ गया चीन में स्थित मुख्यालय, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय चीन में स्थित है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आ जाता है आपका पहला NBD। NBD का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हिंदी है न्यू विकास बैंक। न्यू विकास बैंक का पूर्व नाम यानी पहले वाला नाम है ब्रिक्स विकास बैंक। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना 2014 में हुआ है। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन। इसमें 9 देश शामिल है, यानी 9 देश सदस्य हैं, जो कि मिलकर NBD की स्थापना किए हैं, वो भी कब 2014 में। अब देखिए 29 नंबर है SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन का स्थापना हुआ है 2001 में, जिसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन। इसमें पूर्ण सदस्य देश हैं 8, यानी 8 देश मिलकर SCO की स्थापना किए हैं, वो भी 2001 में। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है अब फ्रांस में स्थित, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। और फ्रांस में स्थित अब पढ़ेंगे UNESCO, यानी यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई है 4 नवंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। यानी इसमें सदस्य हैं कुल 195 देश सदस्य हैं, जिसका भारत 1946 में सदस्य बना। यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का 1946 में भारत सदस्य बना। और यहीं से क्वेश्चन आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में। तो आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 31 नंबर। नेक्स्ट में है
इंटरपोल यानी 31 नंबर में है इंटरपोल। अब इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना 1923 में हुई है, जिसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस। इसमें 195 देश शामिल है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण VVI भी है। ठीक है, आप लोग इंटरपोल का नाम किसी भी फिल्म में सुने भी होंगे, आप लोग अगल बगल में इंटरपोल का नाम सुने होंगे। तो आज से इंटरपोल का फुल फॉर्म याद कर लीजिए लोग, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है अब अन्य जगह स्थित मुख्यालय यानी कहीं कहीं अलग अलग जिसका मुख्यालय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 32 नंबर में है IOC। IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 1894 में हुई। IOC की स्थापना 1894 में हुआ है। इसका मुख्यालय है लुसाने यानी स्विट्जरलैंड। इसका कार्य है ओलंपिक खेलों का आयोजन, जिसमें 101 देश शामिल है, यानी 101 देश सदस्य बने हुए हैं IOC का। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 33 नंबर में है WWF। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष का स्थापना हुआ 1961 में, जिसका मुख्यालय है गलैंड, स्विट्जरलैंड, यानी गलैंड शहर में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसका प्रतीक है पांडा। और इसमें 100 सदस्य यानी 100 देश शामिल है WWF में, जिसे आप लोग याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 34 नंबर। 34 नंबर में है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका स्थापना हुआ 1972 में, जिसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। यानी UNEP का स्थापना हुआ 1972 में, जिसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में हुआ है। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 35 नंबर। 35 में है सार्स, यानी सार्स का आप लोग नाम सुने हैं SAARC, सार्क। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनियल कोऑपरेशन। इसका हिंदी होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका स्थापना हुआ 1985 में, जिसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। इसके संस्थापक देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एवं मालदीव, यानी ये सभी देश मिलकर इसकी स्थापना किए हैं सार्क की। इसके सदस्य हैं 8, यानी अफगानिस्तान 8वां है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए ये भी VVI यानी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग रट जाइएगा। आपका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट 36 नंबर में है नाटो, NATO। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना हुई है 1949 में, जिसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। इसमें 30 देश शामिल है, यानी 30 देश सदस्य मिलकर नाटो का NATO का स्थापना की है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है 37 नंबर में है ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हिंदी है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुआ है 1966 में, जिसका मुख्यालय है मनीला, यानी फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस एक देश का नाम है, जिसमें सदस्य देश है 68, यानी 68 देश शामिल है, जिसमें 49 यानी 49 देश एशियाई एवं पैसिफिक और 19 देश बाहरी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या है 38 नंबर। 38 नंबर में है एपेक का आप लोग नाम भी सुने होंगे, या कहीं कहीं पे लिखा हुआ भी देखे होंगे, या लोग किसी किताब में भी देखे होंगे। APEC का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का स्थापना हुआ है 1989 यानी 1989 में हुआ है और इसका मुख्यालय है सिंगापुर और इसमें 21 देश शामिल है यानी 21 देश सदस्य हैं एपेक का। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 39 नंबर में है G20। आप लोग G20 का नाम भी सुने होंगे बहुत जगह और बहुत जगह G20 लिखा हुआ भी देखे होंगे, पर आपको समझ नहीं आता होगा आखिर ये G20 है क्या। तो आज G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 यानी ग्रुप ऑफ 20 का हिंदी है 20 देशों का समूह। 20 देशों का समूह का स्थापना हुआ 1999 में यानी 1999 में G20 का स्थापना हुआ जिसमें 20 देश शामिल हुए और 20 देश का एक ग्रुप बना। आपका नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है 40 नंबर। 40 नंबर में है बीम स्टिक यानी BIMSTEC बीम स्टिक। चलिए इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। इसका हिंदी है बंगाल खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसकी स्थापना हुई है 1997 यानी 1997 में स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय है ढाका यानी बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है और इसमें 7 देश सदस्य हैं यानी 7 देश मिलकर इसका स्थापना किए हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दे ताकि मैं हर बार ऐसा ही वीडियो लेकर आता हूँ। तो आप लोग बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और हाँ, आपका कोई दोस्त कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वीडियो उसके पास शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोग प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा हुआ है। और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जुड़ जाइए। मैं सारे वीडियो का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।